हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग यानी तर्क शक्ति। और आज हम रीजनिंग के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें नंबरिंग, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सेटिंग और सीरीज इन टॉपिक के कम से कम 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है, इसके पूरे कंसेप्ट हमें क्लियर होते हैं, तो हम अल्फाबेट सेटिंग और सीरीज के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नंबरिंग एंड कोडिंग डिकोडिंग। इस टॉपिक में हमें दो महत्वपूर्ण बात याद करना होगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर के नंबर याद करना होगा कि कौन से लेटर का नंबर क्या है। जैसे जे का नंबर क्या है, जे का नंबर 10 होता है। ओ का नंबर क्या है, ओ का नंबर 15 होता है। वी का नंबर 22 होता है। एच का नंबर 8 होता है। ऐसे ही हमें सभी 26 लेटर के नंबर याद करना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें सभी लेटर के अपोजिट लेटर भी याद करना होगा। जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, वाई का अपोजिट बी होता है। एच का अपोजिट एस होता है, एस का अपोजिट एच होता है। टी का अपोजिट जी होता है, जी का अपोजिट टी होता है। ऐसे ही सभी लेटर के हमें अपोजिट लेटर भी याद करना होगा। तो चलिए यहां पर हम नंबर याद करने के लिए कुछ कोड बनाएंगे और कुछ ट्रिक के माध्यम से सभी लेटर के नंबर याद करेंगे। तो नंबर याद करने के लिए शुरू के 4 लेटर हैं ए बी सी डी। इन 4 लेटर के नंबर तो हमें हमेशा ही याद रहेंगे। ए बी सी डी 1 2 3 4, ए बी सी डी 1 2 3 4, इनके नंबर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहते हैं। तो इनके लिए तो कोई ट्रिक या कोड बनाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम होती है हमें ई से। एबीसीडी के नंबर होते हैं ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4। प्रॉब्लम होती है हमें ई से लेके बाद के जितने भी लेटर हैं इनके नंबर याद करने में हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर ई का नंबर याद करने के लिए हम एक लेटर लेंगे। हम एक क्या लेंगे, लेटर लेंगे, एक वर्ड लेंगे इजोटी। हम क्या लेंगे, एक वर्ड इजोटी लेंगे, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। तो इजोटी जो वर्ड है इसमें 5 लेटर आए हुए हैं। कितने लेटर आए हुए हैं, उसमें 5 लेटर आए हुए हैं। और ये सभी 5 लेटर 5 की टेबल में आते हैं। यानी ई का नंबर 5 होता है, जे का नंबर 10 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, टी का नंबर 20 होता है और वाई का नंबर 25 होता है। यानी हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ई का नंबर 5, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और वाई का नंबर 25। तो हमें ई का नंबर याद रखना है इजोटी से। और इजोटी में ई पहले नंबर पे आता है, यानी ई का नंबर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो हमने ई का नंबर कैसे याद रखा, ई का नंबर हमने 5 याद रखा इजोटी से। किससे याद रख लिया हमने, इजोटी से याद रखा कि ई का नंबर होता है 5। और एबीसीडी के नंबर तो हमें हमेशा ही याद रहेंगे, 1 2 3 4। चलिए अब हम बात करते हैं एफ की, कि एफ का नंबर हम कैसे याद रखेंगे। आप बड़े ही ध्यान से देखना कि ये जो एफ लिखा हुआ है, इस एफ को अगर हम यहां से मिला दें, इस एफ को अगर हम नीचे से मिला दें तो ये एफ बन जाता है 6। इस तरीके से एफ का नंबर हमें हमेशा के लिए याद रहेगा कि एफ का नंबर कितना होता है, एफ का नंबर होता है 6 होता है। तो हमने देखा एफ को यहां से मिला देते हैं तो एफ किसके जैसे दिखाई देता है, हमें 6 के जैसे दिखाई देने लगता है। तो एफ का नंबर हो गया 6। चलिए अब हम बात करते हैं जी का नंबर हम कैसे याद रखें। तो जी का नंबर याद करने के लिए हम देख रहे हैं जी में एक नंबर छिपा हुआ है। एक नंबर क्या छिपा हुआ है, जी को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक सी बनाते हैं। जी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक क्या बनाते हैं, सी बनाते हैं। और इस सी में एक 7 जोड़ देते हैं, यानी कि बिना 7 के जी अधूरा होता है। तो जी को बनाने के लिए हमने सी बनाया और सी में एक 7 लगाया, तब ही क्या बना, ये जी बना। तो इस तरीके से जी का नंबर हो जाता है 7। अब हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि जी में क्या छिपा होता है, जी में 7 छिपा होता है। तो जी का नंबर कितना हो जाएगा, जी का नंबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एच का नंबर कितना होगा।
तो आप यहां देख रहे हैं H को अगर हम ऊपर से भी मिला दें और नीचे से भी मिला दें, यहां अगर हम इसको ऊपर और नीचे से मिला दें तो ये 8 जैसे दिखने लगा। हमें किसके जैसे दिखने लगा? ये हमें 8 जैसे दिखने लगा। तो अब हमेशा हमेशा के लिए हमें याद रहेगा H का नंबर कितना होता है? H का नंबर होता है 8। तो H को अगर हम ऊपर से भी मिला दें और नीचे से भी मिला दें तो ये हमें 8 जैसे दिखने लगता है। तो H का नंबर हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। चलिए I का नंबर हम कैसे याद रखेंगे? तो I का नंबर याद रखने के लिए हम I को बनाते ही हैं, किस तरीके से बनाते हैं? 9 जैसे बनाते हैं। हम I को किस तरीके से बनाते हैं? 9 जैसे हम लिखते हैं। तो I का नंबर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि I का नंबर कितना होता है? 9 होता है। तो इस तरीके से हम I का नंबर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि I को तो हम कैसा बनाते हैं? 9 जैसे ही बनाते हैं। तो I का नंबर हो गया कितना? 9 हो गया। अब बात करते हैं J का नंबर कितना होगा। तो हमने एक वर्ड याद किया है इजोटी, EJOTY, 5 10 15 20 25, EJOTY 5 10 15 20 25। तो इजोटी में J दूसरे नंबर पे आता है और 5 दूनी 10। तो J का नंबर हो गया कितना? 10। तो हमने J का नंबर किससे याद रखा है? J का नंबर हमने इजोटी से याद रखा है। इजोटी में J दूसरे नंबर पे आता है, यानी 5 दूनी 10। तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा कि J का नंबर कितना होता है? J का नंबर होता है कितना? 10 होता है। तो इस तरीके से हमने J का नंबर याद रखा। अब हम बात करते हैं K की, कि K का नंबर हम कैसे याद रखेंगे। तो आपको पता है किंग्स 11 पंजाब की क्रिकेट टीम का नाम है। किंग्स 11 किसकी टीम का नाम है? K11 पंजाब की क्रिकेट टीम का नाम है। तो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा K11। किंग्स 11 कहाँ की टीम है? पंजाब की टीम थी। तो इस तरीके से हमने K का नंबर याद रखा। K का नंबर कितना होता है? 11। तो इस तरीके से K का नंबर हो गया कितना? 11। किंग्स 11 कहाँ की टीम है? पंजाब की टीम है। अब L की बात करें, हम L का नंबर कैसे याद रखेंगे। तो आपने देखा है जो गंदी राइटिंग वाले हैं वो गंदी राइटिंग में 2 को ऐसा बनाते हैं, L जैसे लिखते हैं। देखो 2 दिख रहा है आपको, और ये 2 कैसा दिख रहा है? गंदी राइटिंग का L। यानी हम L को कैसे याद रख सकते हैं? L हमें कैसा दिखाई देता है? L हमें 2 जैसा दिखाई देता है। जल्दी जल्दी अगर कोई लिखता है तो 2 उससे L जैसे ही बनता है। तो बस इसके आगे हमें क्या लगा देना है? 1 लगा देना है। यानी कि L का नंबर हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। L का नंबर कितना होता है? L का नंबर होता है 12। कैसे याद रखा हमने L का नंबर? गंदी राइटिंग का 2। L यानी गंदी राइटिंग का 2, गंदी राइटिंग का 2। और इसके आगे हमें सिर्फ कितना लगाना है? 1 लगाना है। तो L का नंबर हो गया कितना? 12 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं M का नंबर। M का नंबर हम कैसे याद रखेंगे? तो आप इस M को अच्छे से देखें। ये M जो है, अगर हम इसको रोटेट कर दें, कैसा कर दें? हम इसको रोटेट कर दें। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये M हमें 3 जैसे दिखने लगा। कैसा दिखने लगा हमें? M 3 जैसे दिखने लगा। बस इसके आगे हमें क्या लगाना है? इसके आगे हमें 1 लगा देना है। तो ये M हो जाएगा 13 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? M 13 बन जाएगा। तो इस तरीके से M का नंबर हमने याद रखा। M का नंबर हो गया कितना? 13 हो गया। क्या किया हमने? M को हमने रोटेट कर दिया, घुमा दिया, थोड़ा सा हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया और क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया। तो ये M हमें किसके जैसे दिखाई देने लगा? 3 जैसा। और 3 के आगे हमें सिर्फ कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो ये हो गया 13। यानी M का नंबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं N की। तो आप देख रहे हैं ये जो N है ये हमें रोमन लिपि के 4 जैसा दिख रहा है। हमें रोमन लिपि के 4 जैसा दिख रहा है। हमें ये N रोमन लिपि के 4 जैसा दिख रहा है। तो बस इस 4 के आगे हमें क्या लगाना है? 1 लगाना है। तो N का नंबर हो जाएगा कितना? 14 हो जाएगा। तो अब हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा N का नंबर कितना होता है? N का नंबर होता है 14। रोमन लिपि के 4 जैसा दिखता है हमें, और इसके आगे सिर्फ हमें क्या लगाना है? 1 लगाना है। चलिए O की बात करें तो O का नंबर हमें कैसे याद रहेगा? EJOTY इजोटी। हमने एक वर्ड याद रखा है EJOTY इजोटी। इजोटी में O तीसरे नंबर में आता है, यानी 5 तिया 15। हमने O का नंबर कैसे याद रखा? हमने O का नंबर याद रखा है इजोटी से, EJOTY, और O आता है तीसरे नंबर में, यानी 5 तिया 15। तो O का नंबर अब हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। O का नंबर कितना होता है? O का नंबर 15 होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस P की। अगर हम इस P को अच्छे से देखें, अगर हम इस P को अच्छे से देखें और इसे हम वाटर में देखें, किस में देखें? हम इसे पानी में देखें, तो इस P की इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगी।
अगर हम P को पानी के ऊपर रख दें तो P की इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है P का, वो इस तरीके से बनेगा जो हमें 6 जैसे दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? हमें 6 के जैसे दिखाई दे रहा है। तो रीजनिंग में ये एक टॉपिक भी होता है प्रतिबिंब वाला, वाटर इमेज। तो वाटर इमेज जो है, P की वाटर इमेज कैसी बन रही है? 6 जैसे दिखाई दे रहा है हमें। तो P की इमेज जो है वो 6 जैसे दिखाई दे रही है और इसके आगे हमें सिर्फ कितना लगा देना है? 1 लगा देना है। तो P का नंबर कितना हो जाएगा? P का नंबर 16 हो जाएगा। अब हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि P का नंबर कितना होता है? 16 होता है। कैसे? P का वाटर इमेज जो है वो कैसा होता है? 6 जैसा होता है। तो P का नंबर हो गया कितना? 16। अब हम बात करते हैं Q की। तो Q से एक वर्ड बनता है क्वीन, रानी, और सबसे ज्यादा खतरा होता है हमें रानी से होता है। राजा से जितना ज्यादा खतरा नहीं होता उतना हमें रानी से होता है। तो अब हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा क्वीन यानी खतरा, खतरा यानी 17। तो Q का नंबर हमने याद रखा क्वीन से, क्वीन यानी खतरा यानी 17। Q क्वीन, क्वीन यानी खतरा, खतरा यानी 17। तो Q का नंबर हमने याद रखा 17। चलिए अब हम बात करते हैं R की। R का नंबर हम कैसे याद रखेंगे? तो लड़के जो हैं ये 18 साल के होते हैं और अपने आप को राजा समझने लगते हैं। लड़के कितने साल के होते हैं? लड़के 18 साल के होते हैं और अपने आप को राजा समझने लगते हैं कि अब हमको वोट देने का अधिकार मिल गया, हम तो सत्ता बदल सकते हैं, हम तो सरकार, अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो लड़के जो है 17 साल तक तो कुछ नहीं, जैसे ही 18 साल के होते हैं तो वो अपने आप को क्या समझने लगते हैं? राजा समझने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम याद रख सकते हैं आर का नंबर कितना होता है? 18, यानी आर यानी राजा, और लड़के अपने आप को 18 साल में राजा समझने लगते हैं। तो आर का नंबर हमने याद रखा राजा से 18। चलिए एस की बात करते हैं हम। एस को अगर आप अच्छे से देखेंगे, अगर आप इस एस को बहुत ही अच्छे से देखेंगे और इसको हम यहां से अगर मिला दें तो ये एस आपको किसके जैसा दिखाई देगा? 9 जैसे दिखाई देगा। हमें s को सिर्फ यहां से मिला देना है तो ये s जो है ये हमें किसके जैसा दिखाई देगा? 9 जैसा दिखाई देगा। और 9 के आगे सिर्फ हमें कितना लिखना है? 1 लिखना है। यानी s से 9 का निर्माण होता है और 9 के आगे सिर्फ हमें कितना लिखना है? 1 लिखना है। तो ये बन गया 19, यानी s का नंबर कितना होता है? 19 होता है। अब ये हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि s का नंबर कितना होता है? 19 होता है। कैसे? बस हमें यहां से मिला देना है, s को ऊपर से मिला दिया तो वो 9 बन गया और 9 के आगे बस हमें 1 लिखना है। तो s का नंबर कितना हो गया? 19 हो गया। अब हम बात करते हैं t की। तो t का नंबर तो पता है, EJOTY, इजोटी, EJOTY। t चौथे नंबर पे आता है और 5 के 20। तो हमने t का नंबर इजोटी से याद रखा है, हमने इजोटी से याद रखा है। t का नंबर कितना होता है? 20 होता है। तो t का नंबर कितना हो गया? 20 हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं u की। u से एक वर्ड बनता है अंडर एज। यू से एक वर्ड बनता है अंडर एज। और अंडर एज कितनी होती है? लड़कों की अंडर एज पहले 21 थी मैरिज की, लड़कियों की 18 थी, अब लड़कियों की भी 21 हो गई है। यानी शादी की जो एज है लड़के की और लड़की की, ये कितने साल की होती है? 21 साल की होती है। तो हमने यू से एक वर्ड याद रखा अंडर एज, और अंडर एज कितनी होती है? 21 होती है। यानी 21 साल में क्या हो जाती है? शादी हो जाती है ना। लड़के और लड़की की शादी कितने साल में होती है? 21 साल में होती है। तो हमने यू का नंबर याद रखा 21। यू यानी अंडर एज, अंडर एज कितनी होती है मैरिज की? शादी की 21 होती है। तो ये अब हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि यू का नंबर कितना होता है? यू का नंबर होता है 21, यानी शादी होती है 21 साल में। और शादी होने के बाद में 1 साल तक तो बहुत अच्छे से रहते हैं, घूमना फिरना सब कुछ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता, कोई लड़ाई झगड़े ही नहीं होते 1 साल तक। और जैसे ही शादी का 1 साल होता है, 1 साल बीतता है, तो फिर लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं, यानी विवाद होने लगता है। तो याद रखेंगे आप, 21 साल में शादी होती है और 22 साल में विवाद होता है। तो वी से हमने एक वर्ड याद रखा विवाद। याद रखने के लिए वी यानी विवाद, और विवाद शादी के 1 साल बाद होता है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। तो वी का नंबर हो गया कितना? वी का नंबर हो गया 22। तो इस तरीके से हमने वी का नंबर याद रखा। अब डब्ल्यू को आप देखेंगे, अगर हम डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, हम डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो डब्ल्यू हमको कितना दिखाई देगा? 3 जैसा दिखाई देगा। और बस इस 3 के आगे हमें कितना लिख देना है? 2 लिख देना है। तो W का नंबर कितना हो जाएगा? W का नंबर हो जाएगा 23।
तो इस तरीके से हम W का नंबर हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि W को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर हम रोटेट कर दें तो W बन जाता है 3 और 3 के आगे बस 2 लिखना है हमको, यानी W का नंबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड ये तो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे 24 25 26। एक्स का नंबर 24, वाई का नंबर 25 और जेड का नंबर 26। जैसा ABCD हमको याद रहेगा 1 2 3 4, वैसा ही एक्स वाई जेड भी याद ही रहता है 24 25 26। तो इस तरीके से हमने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर के नंबर याद किए।